हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को हिस्ट्री टेस्ट सीरीज 07 का जो है कि टेस्ट सीरीज सॉल्व कराएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा स्किप किए बिना, और 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं इसको कमेंट में अवश्य बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। ये पानीपत का तीसरा युद्ध के बारे में पूछा है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली। इस प्रश्न का थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए। ये कब लड़ा गया था? 1761 में। पानीपत में कितने युद्ध हुए थे? 3। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच में 1556 में। और तीसरा हुआ आपका 1761 ईस्वी में। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग जो प्रश्न का व्याख्या दिया जा रहा है वहाँ से भी प्रश्न आए तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता रूप में थी। सैंधव सभ्यता के बारे में पूछ रहा है कि सैंधव सभ्यता किस प्रकार की थी। तो सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये भारत की पहली सभ्यता थी प्राचीन समय की। जो प्राचीन समय की सभ्यता थी उनमें, और सैंधव सभ्यता में पहला स्थल खोजा गया था, उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा पहला स्थल खोजा गया, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और ये कब खोजा गया था? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। तो इस तरह से जो है कि यहाँ से जो प्रश्न आता है उससे ये नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि राखी गढ़ी में सुनियोजित जो है कि आवास मिले हुए हैं। इस कारण से जो है कि ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? तो व्यापारिक संबंध यानी उनका जो है कि व्यापार का किन किन देशों से था? तो सुमेर से था, ईरान से था, बहरीन से था। विकल्प डी, उपर्युक्त सभी से था। तो इस तरह से वीडियो आप लोग पूरा देखिए बिना स्किप किए, और वीडियो को जो है कि अपने एक ग्रुप में शेयर अवश्य कीजिए। जो लोग नए हैं ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं? इस प्रश्न का देखिए। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर खोजे गए हैं? ये गुजरात में खोजे गए हैं। गुजरात में लोथल एक बंदरगाह है। तो लोथल जो है कि वहाँ से व्यापार कार्य होता था। उत्तर प्रदेश में आलमगीर स्थान था, राजस्थान में कालीबंगा था, पंजाब में रोपण था। तो ये जो है कि इन राज्यों से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो आलमगीरपुर है। राजस्थान में कालीबंगा है, गुजरात में लोथल है, पंजाब में रोपण है। तो इस तरह से जो है कि इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका 1904 ईस्वी में हुआ था। विकल्प बी सही है। अब 1913 में क्या हुआ था? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। 1924 में क्या हुआ था? HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। तो ये प्रश्न को जो है कि डिटेल कर दिया जा रहा है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। अगला है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो
दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कब बना था? 1206 से 1210 तक इसका कार्यकाल था। इसको लाख बख्शी भी कहा जाता था। इसका इल्तुतमिश इसके बाद शासक बना। इल्तुतमिश जो है कि इक्ता प्रथा को चालू किया था और इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान पहली महिला शासक बनी थी, सुल्तान बनी थी दिल्ली की। उसके बाद बलबन का शासन काल आता है। अगला प्रश्न है, शाही सेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? शाही सेना यानी भारत के स्वतंत्रता संघ की लड़ाई में ये शाही विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1946 में। 1946 में ये कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 में ये विद्रोह हुआ था। अगर डेट पूछेगा तो 1946 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। और RIN रॉयल इंडियन नेवी के जो है कि सैनिकों ने भूख हड़ताल कर दिया था। 1920 में क्या हुआ था? जो है कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और 1944 में बेबल योजना लागू की गई थी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने ग्रुप में इसे भेजिए। और इस तरह से जो है कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज जो है कि सभी क्वेश्चन को जो है कि सॉल्व कराया जाएगा जो पेपर में आए हुए हैं। और उसके बाद से जो है कि अगला GS का टॉपिक जो है, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइंस हो, ये सभी जो है कि वीडियो आप लोग को लगातार मिलेंगे। आप लोग जो है कि एक एक पार्ट पहले देखते जाइए। अगर आप लोग की डिमांड होगी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था? वारकरी संप्रदाय का संत पूछा है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नामदेव। ये नामदेव जो है कि वारकरी संप्रदाय के संत थे। और जो है कि निम्बार्काचार्य कौन से, ये किस जो है किसका संपादक थे? तो द्वैतवाद के ये संपादक द्वैत ये जो है कि इसके संपादक थे। ये जो है कि द्वैतवाद के थे। और रामदास जो है कि ये महाराष्ट्र के संत थे। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। विकल्प सी, जहांगीर के। जिसके शासन में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? तो वह था सिकंदर लोदी था। लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था। अगला है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुआ था। 1934 में हुआ था। और 1928 में क्या हुआ था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सगौली की संधि किस वर्ष हुई थी? तो सगौली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के साथ हुआ था, नेपाल के राजा के साथ। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। और राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, शाह आलम द्वितीय का संबंध किस युद्ध से है? तो शाह आलम द्वितीय का संबंध जो है कि किससे है? तो ये जो है कि बक्सर के युद्ध से है। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में होता है। और अंग्रेज सेनापति कौन होता है? हेक्टर मुनरो होता है। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। चौसा का युद्ध 1539 में होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में अंग्रेज़ों और हैदराबाद के निजाम हैदर अली के बीच में हुआ था।
तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है यहाँ पर कि प्रथम मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1717 से 1769 के बीच में, 67 से 69 के बीच में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में। चौसा का युद्ध 1539 में किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध पूछा ही है, और प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था, तो ये विकल्प डी ताराबाई के हाथ में था। और औरंगजेब की मृत्यु पूछेगा तो कब हुआ है, तो 1707 में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के समय सरनौबात का पद संबंधित था, तो ये किससे संबंधित था, तो ये सैन्य प्रशासन से। विकल्प डी सही है, सैन्य प्रशासन से संबंधित है। द्वितीय अफगान वंश की संज्ञा किसे दी जाती है, तो सूरी वंश को दी जाती है, जो शेरशाह सूरी था इसका शासक प्रमुख रूप से। और पहला कौन था, तो पहला लोदी वंश था। अगला प्रश्न है, मुगलों के शासनकाल में राज्यपाल को मुख्यतः किस रूप से जाना जाता था, तो सूबेदार या सूबेदार, ये सूबेदार भी लिखा जाता है, सूबेदार, तो सूबेदार कहा जाता था। तो यानी मुगलों के शासनकाल में राज्यपाल को सूबेदार या सूबादार कहा जाता था। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा और पाबोस दो चीज लागू किया था, तो सिजदा और पाबोस को किसने समाप्त किया था, इस प्रश्न का सही उत्तर है शाहजहां ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। कब कराया था, तो ये कराया था 1650 ईस्वी में कराया था। कब कराया था, 1650 ईस्वी में, और इसको निर्माण करने में 6 वर्ष लगे थे। यह भी अगर प्रश्न पूछता है तो आप इसे हल कर सकते हैं। भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय होम रूल लीग पूछा है, तो इसमें जो है कि विकल्प के अनुसार बीजी तिलक होंगे। और भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। और यह है कि होम रूल लीग की स्थापना HP ब्लावत्स्की ने किया था। अगर जो है कि प्रश्न अलग अलग आए तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था। कब, 1942 में। और 1942 में देश में 3 जगह पर सरकार बनी थी। कहाँ कहाँ बनी थी, एक तो बनी थी बंगाल में मिदनापुर, महाराष्ट्र में सतारा और उत्तर प्रदेश में बलिया में 3 जगह स्वदेशी सरकार बनी थी। स्वदेशी आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो स्वदेशी आंदोलन की अध्यक्षता लाल बाल पाल ने किया था, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने किया था। अगर ये पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन के समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी होंगे। अगला है, सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो नाना पाटिल ने किया था। विकल्प डी सही है। और सतारा में भी सरकार बनी थी। सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और मिदनापुर में भी सरकार बनी थी और उत्तर प्रदेश के बलिया में बनी थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो अली बंधुओं ने किया था। विकल्प ए सही है, अली बंधुओं ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था। और इसी के विरोध में जो है भारत छोड़ो आंदोलन इसी के जवाब में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसने शुरू किया था, तो ये विकल्प सी MK गांधी ने, यानी महात्मा गांधी ने किया था। कब, 1930 में। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है। ये सारे आंदोलन दिया गया है, तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के समय हुआ था 1905 में। और बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश विजयनगर साम्राज्य राजवंश से संबंधित नहीं है,
तो संगम वंश है, सालू वंश है, तुलुवा वंश है, चोल वंश नहीं है, विकल्प डी नहीं है। और जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का। और उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तो इस तरह से इन प्रश्नों को भी आप लोग तैयार रखिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी। और विजयनगर की राज्य की राजधानी कहाँ है? हम्पी है। और हम्पी कहाँ है? ये जो है कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। आखिरी क्वेश्चन है जो आप लोग को टेस्ट के लिए दिया गया है। हालांकि टेस्ट का सीरीज का पूरा आंसर भी आप लोग के पास उपलब्ध है लास्ट में। विजयनगर साम्राज्य के दरबार में अष्टदिग्गज की ने क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गजों को क्या कहा जाता था? तो ये 8 विद्वानों का समूह था। और ये किसने स्थापित किया था? तो कृष्णदेव राय ने स्थापित किया था। इस तरह से वीडियो को जो है कि आप लोग पूरा देखिए और इसे जो है कि लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।